आज का हमारा टॉपिक है अवतल दर्पण में एफ तथा आर में संबंध, यानी कि एफ बराबर r/2 हमको सिद्ध करना है। जहाँ एफ क्या होगा, फोकस दूरी, आर वक्रता त्रिज्या। तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था अनंत वक्रता के त्रिज्या और वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु पर प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। तो हमारा जो ध्रुव होता है और फोकस, उसके बीच की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं, स्मॉल एफ। और वक्रता बिंदु जो होता है और ध्रुव जो होता है उसके बीच की दूरी क्या कहते हैं हम, आर, यानी कि वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो इसके लिए हम चल रहे हैं सिद्ध करने के लिए। तो आप लोगों को बताया गया था मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहाँ से गुजरती है, मुख्य फोकस से होके गुजरती है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम डॉट डॉट से यहाँ पे मिला देते हैं। इसको मान लेते हैं m1 है मिरर, ये हमारा क्या है m2 मिरर हो गया। इसको मान लेते हैं a है, और इस बिंदु को हम b मान लेते हैं, ये आपका क्या होगा यहाँ m1 मान लीजिए, कन्फ्यूजन के लिए नहीं रहेगा। अब आपको पहले चैप्टर में पढ़ाया गया होगा कि अगर किसी समतल पृष्ठ पर कोई प्रकाश गिरता है तो उतने ही जितने एंगल से वो आता है उतने एंगल से क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। यानी कि आपतन कोण बराबर क्या हो जाएगा, परावर्तन कोण। ये आपका क्या हो जाएगा, अभिलंब हो जाएगा। ये आप क्या होगा, आपतन किरण, आपतित किरण भी कह सकते हैं, ये परावर्तित किरण, ठीक है। अगर ये 30 अंश से गिरता है तो ये 30 अंश से क्या होगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है ना। यानी कि ये क्या होगा, इसके लिए ये जितने एंगल से गिरेगी उतने एंगल से क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। किससे, अभिलंब से। अभिलंब और आपतन के किरण के बीच में जो एंगल बनेगा, अभिलंब परावर्तन के किरण उतने ही बनेगा। यानी जो हमारा आपतन कोण होता है वो बराबर होता है किसके, परावर्तन कोण के। यानी कोण आई बराबर क्या हो जाएगा, कोण आर, ठीक। चलिए ध्यान दे देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कोण ABC, कोण ABC बराबर कोण CBF, यानी किस नियम से, परावर्तन के नियम से, ठीक। ध्यान दीजिए ABC यानी ए कोण फिर CBF, ए कोण आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। देखिए किरण आ रही है, यानी ए वाली किरण आ रही है, ए अभिलंब हमारा हो गया। फिर ये क्या होगा, परावर्तित हो जा रही है, यानी ए वाला किरण, यानी ए कोण और ए कोण आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ठीक। त्रिभुज BCF, अभी मत लीजिए इसको। फिर इसको समीकरण 1 मानिए, कोण ABC बराबर कोण BCF, यानी ये जो कोण है इस कोण के क्या हो जा रहा है, बराबर। यानी कि आपको पढ़ाया गया होगा मैथ में कि जब दो समांतर रेखाएं होती, एक तिर्यक रेखा काटती है तो इस कोण से एक कोण क्या हो जाती है, एकांतर कोण से बराबर हो जाती है। ये समांतर हमारी हुई, एक तिर्यक रेखा इसको काट रहा है तो एक कोण जो होगा इस कोण क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, क्योंकि ए और ए आपका क्या है, समांतर है। तो ये हो जाएगा हमारा एकांतर कोण। ये हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, ठीक। फर्स्ट और सेकंड से देखते हैं क्या हो रहा है। देखिए लेफ्ट आपस में क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है। तो राइट भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। यानी कोण CBF बराबर कोण BCF, ठीक है। यानी CBF, ध्यान दे, CBF यानी ए कोण और BCF यानी ए कोण आपस में क्या हो गए, बराबर। जैसे कोई त्रिभुज होती है, कैसे भी कर लीजिए, इस तरीके से
अगर एक कोण और एक कोण आपस में बराबर होती हैं तो इसके सामने की ये भुजा, इसके सामने की ये भुजा आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अगर हम ए बी सी इसको नाम दूं तो अगर ये दोनों कोण आपस में समान बराबर हैं तो इनके समूह भुजाएं भी क्या होंगी, बराबर हो जाएंगी। यानी इस कोण के सामने ए बी है और इस कोण के सामने क्या है, बी सी है, ये आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। सेम इसी तरीके से ध्यान दीजिए, तो इसके सामने क्या है, हमारा सी एफ है बराबर, अब इसके ये क्या होगा, हमारा एफ बी हो जाएगा। तो समान कोण के सम्मुख भुजा, यानी कि आपका समद्विबाहु त्रिभुज हुई वो ना। अब यदि बिंदु बी को पी के निकट लाया जाए तब आप इस तरीके से कर सकते हैं, या यह कर सकते हैं कि जब द्वारक दर्पण का द्वारक क्या हो, बहुत छोटा, यानी कि ये क्या होगा, दर्पण का द्वारक बड़ा है, अब बी को यहाँ पे ले आया जाए तब क्या होगा, जब बी को आप पी के पास ले आएंगे तो जो ए लंबाई होगा इस लंबाई के बराबर होगा। देखिए इस बिंदु को हम पकड़ लेते, इसको इसी पे खींचते हुए आएंगे, तो अगर यहाँ पे रख दूंगा तो जितना लंबा हमारा पी एफ होगा उतना ही लंबा हमारा क्या होगा, एफ बी हो जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या हो जाएगा, हमारा जो एफ बी होगी हमारी पी एफ की क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। ठीक है, अब हम इसको आगे और सॉल्व करते हैं। तो हम पीसी को क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पे एक बात और से ध्यान दीजिए, यहाँ से जो हमारी एफ बी है वो सी एफ के बराबर है, तो एफ बी यहाँ भी बराबर है, तो यानी सी एफ किसके बराबर हो जाएगा, पी एफ के बराबर हो जाएगा। यानी कह सकते हैं पी एफ बराबर सी एफ। अगर आप इसको थर्ड मान लेते हैं, इसको फोर्थ मान लीजिए, तो समीकरण थर्ड व फोर्थ से, भाई अगर समीकरण 3 और 4 से तुलना किया जाए तो एफ बी के स्थान पे हम क्या रख सकते हैं, सी एफ रख सकते हैं। तो ध्यान दें, चाहे आगे पीछे आप किसी को भी रख सकती है, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे हम क्या करेंगे, पीसी को क्या लिख सकते हैं हम, पी एफ प्लस सी एफ। ध्यान दीजिए यहाँ पे ये हमारी पीसी है इतनी लंबी, इसको टुकड़ों में तोड़ना है तो हमारा पी एफ प्लस सी एफ करेंगे। अगर हम मैं कर दूँ यहाँ 2 हो जाए और यहाँ 3 हो जाए, अब पूरा लेंथ यहाँ से 5 है, अगर मैं 5 को लिखना चाहूँ तो क्या लिखूँगा, 3 और प्लस 2, यानी 5 बराबर हो जाएगा ना। सेम इसी तरीके से हो गया। तो पीसी हमारी क्या होती है, यहाँ पे आप लोगों को देखिए, पीसी हमारी क्या होती है, आर होती है, आर रखिए। पीएफ क्या होती है हमारी, पीएफ यानी स्मॉल एफ प्लस, अब सीएफ देखिए ये है, इसकी दूरी आपको नहीं पता होगा, तो यहाँ से हम देखते हैं सीएफ किसके बराबर है, सीएफ किसके बराबर है, पीएफ के बराबर है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एफ ए, यानी कहने का मतलब जो सीएफ होगी वो क्या होगा, पीएफ के बराबर होगा। तो दोनों आपस में बराबर है, तो सीएफ के स्थान पर हम क्या करेंगे, पीएफ लिख देंगे। पीएफ बराबर क्या होती है, एफ होती है, यानी आर बराबर क्या हो जाएगा, 2f। जब एफ बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, r/2, यानी इसको सीधा कर लेते हैं, r/2। ये हमारा क्या हो गया, संबंध हो गया।